हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम व्याकरण में पार्ट 5 वाक्य करेंगे। वाक्य हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि वाक्य पर ही हमारी पूरी व्याकरण निर्भर करती है। सबसे पहले हमने जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं, छोटा बच्चा होता है तो क्या सीखता है? वर्ण। वर्ण हम सबसे पहले सीखते हैं, यानी कि ऐसे ग तक। अब बच्चे को जब वर्ण आ जाते हैं तो वो क्या सीख जाता है? उनको जोड़ना सीख जाता है। जैसे उसने जोड़ा ए जमा बे, तो ये जो जुड़ गए ये बन गया हमारा शब्द। इनका क्रम अच्छा होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अगर हम इसको बै जमा ए करेंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा, यानी कि इसका क्रम गलत हो जाएगा। तो निरर्थक नहीं करना है हमें इसको, ये हमारा ठीक शब्द नहीं है। अब बच्चे को शब्द आ गए, उसने अब बना लिया। अब उसने वाक्य सीखे। तीसरा उसका स्टेप आ गया वाक्य। शब्दों को जोड़ना आ गया। शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए प्यारे बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? उसने कितने शब्दों का प्रयोग कर दिया? 1 2 3 4, 4 शब्दों का प्रयोग कर दिया और वाक्य बना दिया। तो हमारा जो वर्ण था वो होता है हमारा ऐसे गया था। किसकी परिभाषा होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या बन जाती है? वर्ण। अब वर्णों को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात अर्थ वाला। मैंने अभी वर्ण आप लोगों को उल्टा सीधा करके शब्द बनाया था, वो हमारा गलत हो गया था। तो शब्दों का मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक, यानी कि अर्थ देने वाला। तभी हमारा क्या बनेगा? शब्द। अब शब्द भी बच्चे को आ गए। तीसरा हमारा बनता है शब्द के बाद वाक्य। सही अर्थ देने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम वाक्य में क्रम उल्टा कर देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे रहा, सामान, चोर है, भाग, चुरा कर। तो इसमें क्या कर रखा है? वाक्य के क्रम क्या कर रखे हैं? उल्टे, आगे पीछे क्रम कर दिए। तो हमारा जो इस वाक्य में जो शब्द आए हैं वो आगे पीछे होने के कारण हमारा जो वाक्य है वो गलत हो गया। इसका सही क्रम करेंगे। चोर सामान चुरा कर भाग रहा है। तो बच्चों, वाक्य में सही अर्थ देने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का सही अर्थ निकलना चाहिए और सही क्रम भी होना चाहिए। पाठ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे इसमें जब हम शब्द हमें आ गया, वाक्य हमें आ गया, तो अब हम इस वाक्य को बांटना सीखते हैं। वाक्य हमारा कितने भागों में बंट सकता है? आगे है बेटा हमारा वाक्य के अंग, यानी कि इसके हिस्से। हम एक वाक्य के कितने हिस्से कर सकते हैं? वाक्य के 2 हिस्से हो सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता। काम करने वाला जो होता है एक वाक्य में, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और
उसके काम के बारे में जो बताया जाए, वह क्या काम कर रहा है, उसे कहते हैं विधेय। अंग्रेजी में इसको प्रेडिकेट कहते हैं। बहुत ही आसान पाठ है। तो अब हम इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटते हैं। वाक्यों में उद्देश्य पर तो गोला लगाएंगे और विधेय को रेखांकित करेंगे। रेखांकित अर्थात अंडरलाइन, उसको उसके नीचे सिरो रेखा खींच देंगे। अब असलम बहुत बुद्धिमान है। अब असलम क्या है? एक लड़के का नाम है, इस पर हमने गोला लगा दिया। ये हो गया हमारा उद्देश्य। बहुत बुद्धिमान, ये उसका गुण बता दिया गया, ये कर दिया हमने रेखांकित। आगे वाले वाक्य में आप लोग बताइए। दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है। दक्ष अर्थात निपुण, चालाक है। दीपा हो गई हमारी कर्ता, उद्देश्य, और फुटबॉल खेलने में दक्ष हो गया हमारा विधेय। हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें सदा, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हो गया गुण, हमें करना चाहिए हमेशा। ये हो गया हमारा उद्देश्य। इधर वाला हो गया विधेय। तो बच्चों, नीचे वाले प्रश्न में हमारे वाक्यों का क्रम आगे पीछे दे रखा है, जो कि अनुचित है, गलत है। इनका क्रम देखिए। तारे चमकते हैं रात को आकाश में। इसका क्रम ठीक करेंगे। रात को आकाश में तारे चमकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को सही रूप करके इनको ठीक करना है, क्योंकि हमारी व्याकरण नियमों पर आधारित है और नियम यही कहता है कि वाक्यों का सही सार्थक होना जरूरी और उनका क्रम होना जरूरी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओके बेटा, बाय।